So hello guys and welcome back to another video of Infotainment Zombie। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 3 का ब्रेक डाउन। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लेट आई है और ब्लैक विडो और लोकी के सीरीज का भी नया ट्रेलर आ चुका है, उसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी जल्दी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखता है वही नकली कैप्टन अमेरिका और उसका पार्टनर लेमार हॉस्किंस, और वो लोग जाते हैं वहीं पर जहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स पिछले एपिसोड में रेस्ट कर रहे थे। और वो उसके ओनर से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ गए, और वो लोग वहाँ से इन्हें पता चलता है कि वहाँ से कब का फ्लैग स्मैशर्स निकल चुके हैं। और फिर जॉन वॉकर बोलता है कि बकी और सैम को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, और इसीलिए वो लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जर्मनी में सैम और बकी जीमो से मिलने आए हैं, और फिर बकी जाता है जीमो से उसके सेल में बात करने के लिए, और जीमो वही सारे वर्ड्स यूज़ करने लगता है फिर से जो बकी को हाइड्रा माइंड कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होते थे। और बकी फिर बोलता है कि ये सब अब मुझ पे काम नहीं करने वाला, और जीमो बोलता है कि मैं बस टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम्हारा रिएक्शन होता है इन वर्ड्स को सुनने के बाद। फिर हमें सैम और बकी दिखते हैं कहीं गैराज टाइप के किसी जगह पे, और बकी सैम को बताता है कि कैसे हम जीमो को बाहर छुड़ा सकते हैं, लेकिन सैम बार बार बकी को मना करता है कि नहीं, वो बकी को कंट्रोल कर सकता है, मुझे कंट्रोल कर सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकता है। उसने क्या क्या सिविल वॉर में किया था, और वकांडा के लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि उसने बकी का नाम लगा के किंग तचाका को मार दिया। और फिर वहाँ अचानक से जीमो आ जाता है, और फिर सैम बोलता है कि तूने इसे क्यों छुड़वाया, और सैम बोलता है कि अभी तुम जेल जाने वाले हो, जीमो को बोलता है। और फिर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन फिर वो दोनों मान जाते हैं कि जीमो की हमें मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम जान पाएंगे कि सुपर सोल्जर सीरम कौन फिर से बनाना है। फिर गाड़ी से जीमो एक मास्क निकालता है, और ये मास्क एकदम उसके कॉमिक बुक आउटफिट से एकदम मैच करता है। अभी तो ये पहन रहा है क्योंकि ताकि इसको बाहर कोई पुलिस ना पकड़ सके। आगे सैम और बकी जीमो के एक प्राइवेट जेट में बैठ के कहीं पर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर जीमो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और वो बताता है कि जब तक सोकोविया एवेंजर्स ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था तब तक उसका एक बिजनेस भी था, और उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। फिर जीमो, बकी और सैम कुछ बातें कर रहे होते हैं, और फिर जीमो बकी का डायरी पढ़ने की कोशिश करता है, और उसी समय बकी उससे बोलता है कि इसे अगर दोबारा छुआ है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस डायरी में बकी ने जिसको विंटर सोल्जर जब वो हाइड्रा के कंट्रोल में था जब मारा है उसने, तब उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। और नाकाजिमा उसी योरी अंकल का बेटा होता है जो मैं एपिसोड 1 में देखा था। और हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि बकी वही डायरी यूज़ कर रहा है जो स्टीव रॉजर्स यूज़ किया करता था। और सैम वहाँ बताता है कि उसने स्टीव को ट्रबल मैन वाला गाना रिकमेंड भी किया था, और यही गाना जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में आखिरी में जब स्टीव होश में आता है तब सैम स्टीव को सुनाता है। फिर हमें बकी, सैम और जीमो दिखते हैं सिटी ऑफ माद्रेपुर में। तो फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिटी ऑफ माद्रेपुर हमें फाइनली दिखा दिया गया है। तो अगर जिनको नहीं पता है कि सिटी ऑफ माद्रेपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सिटी ऑफ माद्रेपुर ही में एक मतलब बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्पॉट है, और यहीं से बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा गुंडे भी पाए जाते हैं। और फिर आगे हमें ये लोगो दिखता है, और बहुत लोगों को ये लोगो हाइड्रा का लगा होगा, लेकिन ये लोगो हाइड्रा का नहीं, ये लोगो है पावर ब्रोकर का। और पावर ब्रोकर वही है जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था। और वो लोग एक पावर ब्रोकर के पार्टी में जाते हैं, और सैम वहाँ पर स्माइलिंग टाइगर के नाम से जाता है। मार्वल कॉमिक्स में स्माइलिंग टाइगर एक सच में एक कैरेक्टर है, और वो पूरी तरह से एक तो येलो है, और साथ ही में उसके क्लॉज बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ, ये एक तरह से वुल्वरीन का ईस्टर एग है।
हाँ, मार्वल वाले वुल्वरीन का ईस्टर एग देते रहेंगे, अभी वुल्वरीन को दिखाएंगे नहीं। फिर बकी, सैम और ज़ीमो जाते हैं अंदर और फिर वो लोग पावर ब्रोकर के आदमी से मिलते हैं और वो लोग मिलते हैं सेल्वी से, और सेल्वी उन्हें बताती है कि डॉक्टर नाइजल ने हमें दिए थे सारे सुपर सोल्जर सीरम बना के, और वही फ्लैग स्मैशर्स ने चुरा लिए हैं। पर फिर उन्हें स्माइलिंग टाइगर पे शक होता है और फिर सैम और बकी पकड़ा जाते हैं, लेकिन फिर बहुत दूर से कोई सेल्वी को स्नाइप कर देता है और ज़ीमो और बकी और सैम वहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं, पर उन पे बाउंटी लग जाती है और पूरे शहर के लोग उन्हें पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ शेरन कार्टर आके उन तीनों को बचा लेती है। फिर शेरन बताती है कि वो इतने सालों से कहाँ थी और वो क्या कर रही थी, और फिर सैम बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और वो फिर से उन्हें रहने की जगह दे देते हैं। और वहाँ पर हमें दिखता है कुछ हिंदी में लिखा हुआ, जी हाँ, हिंदी में लिखा हुआ शरीर संवर्धन। इसका मैं मीनिंग तो नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, इंडिया का रेफरेंस और हिंदी का रेफरेंस हमें दिख गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर रात में शेरन ज़ीमो, बकी और सैम को रात में ठहरने के लिए जगह दे देती है, और अगले दिन वो लोग सुबह में ही डॉक्टर नाइजल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर डॉक्टर नाइजल वो बताता है कि कैसे उसने सुपर सोल्जर सीरम को बनाया है। और कॉमिक्स और यहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। कॉमिक्स में भी डॉक्टर नाइजल एक कैरेक्टर था और उसने डॉक्टर अर्स्किन का फॉर्मूला कॉपी कर लिया था, और बहुत जगह जैसे हाइड्रा और बहुत जगह सुपर सोल्जर सीरम्स की मांग थी, तो वो सुपर सोल्जर सीरम बना के सबको दे रहा था, और उसी ने ब्लैक कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम दिया था, मतलब उसी ने एक्सपेरिमेंट करवाया था। फिर बाहर पावर ब्रोकर के लोग आ जाते हैं और वो लोग सैम, बकी और ज़ीमो को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं, और पर शेरन बाहर संभालती है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग संभल नहीं पाते हैं, तो ज़ीमो डॉक्टर नाइजल को मार के फिर वहाँ से वो तीनों निकल जाते हैं। फिर शेरन तो वहीं पर रुक जाती है, लेकिन बकी, ज़ीमो और सैम वहाँ से निकल जाते हैं। और अगली सीन में हमें दिखते हैं फ्लैग स्मैशर्स कुछ लोगों को मतलब बंदी बनाए हुए दिखते हैं, जो GRC के लोग होते हैं उन्हें बंदी बनाए हुए दिखते हैं, और वहाँ पर वो लोग मतलब पूरा जो होता है और पूरा अपार्टमेंट उसे ब्लो अप कर देते हैं, मतलब पूरा जला देते हैं। और फिर जो बगल में एक और जो फ्लैग स्मैशर होता है, मतलब कार्ली मागोनथाउ के बगल में, वो बोलता भी है कि उसमें अभी लोग थे, तो कार्ली बोलती है कि गवर्नमेंट ऐसी ही भाषा समझती है। फिर लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि बकी, ज़ीमो और सैम तो कहीं चले जाते हैं, फिर बकी लेकिन बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और उसे किमोयो बीट्स, जो वकांडा के किमोयो बीट्स होते हैं, वो मिलते हैं, और वो उसे फॉलो करते करते मिलता है डोरा मिलाजे से। तो यहाँ पर इतने सारे वकांडा और ब्लैक पैंथर के रेफरेंसेस के बाद अब फाइनली हमें कोई वकांडियन दिख चुकी है, और वो है डोरा मिलाजे। इसे आपने ब्लैक पैंथर की मूवीज़ में देखा ही होगा, और ये ब्लैक पैंथर की जो टिचाला था उसकी असिस्टेंट थी। तो यहीं पर होता है एपिसोड 3 ख़त्म। आपको कैसा लगा एपिसोड 3 मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई भी अगर थ्योरी है एपिसोड 4 से रिलेटेड तो वो भी मुझे बताइएगा। और मुझे तो ये लगता है कि एपिसोड 4 में अब US एजेंट और जो लेमर हॉस्किंस है वो सैम और ज़ीमो और बकी को ढूंढ लेंगे, और वो उन सब में फ़ाइट होगी, और साथ ही में फ्लैग स्मैशर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, और पावर ब्रोकर के भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। तो आपकी क्या थ्योरीज है वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।